हाय गाइस, AMG एकेडमी में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। वादे के अनुसार मैं टाइम पे आ चुका हूँ, बस देरी है आपके आने की, तो जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दीजिए, फटाफट करिए बस, ठीक है। हम अब बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल की, राजस्थान ज्योग्राफी की। तो ये जो राजस्थान ज्योग्राफी का मैंने बोर्ड पे सिलेबस लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, ये राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाईकोर्ट LDC, राजस्थान पटवारी, RS पूरी एग्जाम्स में सेम सिलेबस के साथ राजस्थान ज्योग्राफी को पूछा जाता है। बस थोड़ा सा लेवल कम ज़्यादा पूछा जाता है। वो जब हम पढ़ेंगे या जब हम टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, जो भी पैटर्न है एग्जाम का, तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन हम पढ़ेंगे प्रॉपर कि आप RS का एग्जाम देना चाहें तो इससे दे सकते हैं, पटवार का देना चाहें तो दे सकते हैं, LDC का देना चाहें तो दे सकते हैं, और पुलिस वगैरह का भी दे सकते हैं। बस यदि फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो तो उतना डीप में हम इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जाने के लिए थोड़ा आपको और ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। तो फटाफट से मैं आपको क्विक एक बार बता दूं कि इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, फटाफट से। और जो भी मैं आपको लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं, प्लीज़ अपना नोटबुक पेन उठाएं और उस पर लिखना चालू कर दें। और जो भी आप वीडियोस देखें, अगर उससे पहले का वीडियोस अवेलेबल है उस प्लेलिस्ट में, तो प्लीज़ उसे ज़रूर पहले देखें, जिससे आपको ज़्यादा इजीली नेक्स्ट टॉपिक समझ में आए। क्योंकि जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, कहीं ना कहीं प्रीवियस लेक्चर से कुछ ना कुछ लिंक जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर देखा है कोई बंदा, कोई स्टूडेंट, तो उसको आपसे ज़्यादा फ़ायदा होना ही चाहिए, बेनिफिट होना ही चाहिए, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा टाइम दिया है। तो आप प्लीज़ टाइम दीजिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए, ऑल द बेस्ट, स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस में आपको बता दूं, जो पहला चैप्टर है वो है हमारा ओरिजिन ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान की उत्पत्ति और निर्माण, कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे होती है, राजस्थान का निर्माण कैसे होता है। दूसरा चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। अब राजस्थान की स्थिति किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? अक्षांश और देशांतर, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और विस्तार में हम बात करेंगे क्षेत्रफल क्या है, आकृति क्या है, सीमा क्या है। इसका मतलब ओवरऑल हमें राजस्थान की स्थिति में अक्षांश और देशांतर पढ़ना है। राजस्थान के विस्तार में हमें जो भी चीज़ें क्षेत्रफल के बारे में जाननी है वो जानेंगे। सीमा, बाउंड्री के बारे में जानेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाता है। तो वो सब चीज़ हम ये सेकंड चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड चैप्टर की, तो राजस्थान के संभाग, डिवीजन ऑफ राजस्थान। इसमें हम डिवीजन बनने का जो भी प्रोसेस था, हिस्ट्री थी, वो भी मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ये सबसे बड़ा चैप्टर है इन सब में, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और एक और आएगा हमारा नदी तंत्र, अपवाह तंत्र, ये सबसे बड़े चैप्टर, ठीक है। तो फिफ्थ हो गया हमारा क्लाइमेट, जलवायु। सिक्स्थ हो गया हमारा नदी तंत्र, रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट हो गया हमारा लेक्स, की जो भी खारे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें, उनको हम सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मृदा, नेक्स्ट आता है वनस्पति, वेजिटेशन। उसके बाद आता है कृषि, एग्रीकल्चर। उसके बाद आता है हमारा खनिज, मिनरल। उसके बाद आएगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण। नेक्स्ट आता है हमारा जनसंख्या, पॉपुलेशन। नेक्स्ट आएगा पशु संपदा, लाइव स्टॉक। और नेक्स्ट है ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी सेक्टर। तो हमारे ये 16 चैप्टर हैं मेन, जिनमें मैं आपको ब्रेक करके राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो भी हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ये RS, पटवार, LDC या राजस्थान की कोई भी एग्जाम जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी आती है, सेम सिलेबस है, बस थोड़ा लेवल कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम RS के लेवल तक का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या रहने वाली है। ये इसकी आउटलाइन है राजस्थान ज्योग्राफी की। तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी पेन लेके बैठें तो ज़्यादा ही बेटर है, क्योंकि जब भी आप लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सब पहले से पढ़ा होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति या राजस्थान का निर्माण। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ टच में हैं, अभी कोचिंग में फ्रेंड्स थे आपके, उन सबको बता दीजिए कि AMG कोचिंग क्लासेस ने चालू कर दी है पढ़ाई वापस से।
आपके जीवन को पटरी पे लाने का प्रयास किया जा रहा है वापस से। तो पहला चैप्टर है हमारा राजस्थान की उत्पत्ति। ये 10 मिनट का टॉपिक है केवल और केवल, सबसे छोटा टॉपिक, ठीक है। तो राजस्थान की उत्पत्ति की हम बात करें कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उससे पहले हम कुछ समझते हैं कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी पे पक्की बात है कि कुछ स्थल वाला पार्ट होगा, लैंड वाला पार्ट होगा और कुछ वाटर वाला पार्ट होगा। तो जो लैंड वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली पता होता है हमें कम होता है, तो वो जो लैंड वाला पार्ट है वो है 29%, जिसको हमने बोल दिया स्थल, और जो वाटर वाला पार्ट है वो है 71%, जिसको हम बोल देते हैं महासागर, ठीक है। वाटर वाला पार्ट, जल वाला पार्ट, जिनको हम बोल देते हैं अभी महासागर। मैं बात कर रहा हूँ 300 मिलियन साल पहले की। अभी तो क्या होता है, ये लैंड 29% में क्या है बेसिकली वर्ल्ड में, महाद्वीप, कॉन्टिनेंटल कितने हैं 7। तो उससे पहले क्या होता था, इस लैंड वाले पार्ट को हम बोल देते बेसिकली पेंजिया, ठीक है। तो हम ये बात करने वाले हैं कि ये जो पार्ट है ये वाला, ये है स्थल वाला पार्ट, स्थल वाला पार्ट, और ये क्या है पेंजिया। कितना है 29%। तो 29% हो गया हमारा लैंड वाला पार्ट, स्थल वाला पार्ट, जो कि अब वर्तमान में क्या है महाद्वीप, और ये कितना परसेंटेज है 29। तो ये जो बाकी बचा ये कैसा हो जाएगा वाटर वाला पार्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे पैंथालासा, और ये कितना हो जाएगा 71%। अब ध्यान दीजिए स्थल और पैंथालासा, एक तो है स्थल वाला पार्ट, लैंड वाला पार्ट, जिसको हमने बोला पेंजिया, एक वाटर वाला पार्ट है उसको हमने बोला पैंथालासा। तो किस में ज़्यादा चीज़ें आ रही है, किस में वर्ड ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें पैंथालासा 4, तो इसी का अमाउंट ज़्यादा होगा, ऐसा आप याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, तो राजस्थान की उत्पत्ति से केवल और केवल एक क्वेश्चन बनता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। ये कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान की उत्पत्ति की हमने बात की। राजस्थान की उत्पत्ति में 2 चीज़ें आई। हमने सबसे पहले पृथ्वी देखी, पृथ्वी पे लैंड वाला पार्ट था, वाटर वाला पार्ट था। लैंड वाला पार्ट 29% हो गया, जिसको हमने बोल दिया पेंजिया। 71% वाला पार्ट हो गया वाटर वाला, जिसको हमने बोल दिया पैंथालासा। अब ये पेंजिया के फर्दर डिवीजन है। अगर मैं पेंजिया की बात करूं तो ये वाला पार्ट हो गया मेरा अंगारा लैंड, ठीक है, और ये वाला पार्ट हो गया मेरा गोंडवाना लैंड, ठीक है। हमने बात की पेंजिया। अब पेंजिया फर्दर डिवाइड हो रहा है 2 भागों में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और इन दोनों को जो अलग कर रहा है वो जो पानी वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं टेथिस सी या टेथिस सागर, ठीक है। तो ये रहा पृथ्वी की बात की हमने। पृथ्वी पे फटाफट से रिवाइज करा रहा हूँ। पृथ्वी पे 2 चीज़ थी, लैंड वाला पार्ट था, वाटर वाला पार्ट था। लैंड वाले पार्ट को हमने बोल दिया पेंजिया, जो कि था 29%। वाटर वाले को बोल दिया मैंने पैंथालासा, वो ज़्यादा है तो वो 71% है। पेंजिया फर्दर डिवाइड हुआ 2 भागों में, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को जो डिवाइड कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो स्थान है वो है टेथिस सागर का। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और ये जो पूरी चीज़ें हैं वो आती है इंडियन ज्योग्राफी में। जब आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तो सब चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है बाय द वे। चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम। मेन राजस्थान की उत्पत्ति किन 2 वर्ड से हुई है, ठीक है। तो हम बात करें, हमने देखा पेंजिया क्या है, पैंथालासा क्या है, अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, टेथिस सागर क्या है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, यही क्वेश्चन है हमारा जो पूछा जाएगा कि राजस्थान की उत्पत्ति किन चीज़ों से हुई है। तो राजस्थान की उत्पत्ति होती है GT से। G फॉर गोंडवाना लैंड, T फॉर टेथिस सागर। जब भी आप एग्जाम दे रहे राजस्थान का, तो राजस्थान का एग्जाम दे रहे तो आप जयपुर गए, जयपुर गए तो GT भी गए। तो आप जैसे ही जयपुर जाएंगे कोई नए बंदे को लेके, तो सबसे पहले GT जाना तो बनता है। तो आपको GT याद रखना है, ना कि गौरव टावर। अब GT से क्या बनेगा, तो G से निकल के आता है हमारा
गोंडवाना लैंड, और टी से निकल के आता है टेथिस सागर। इसका मतलब राजस्थान की उत्पत्ति में केवल और केवल दो चीज़ों का योगदान है, वो है गोंडवाना लैंड वाला पार्ट और टेथिस सागर वाला पार्ट। अब गोंडवाना लैंड से राजस्थान के फिजिकल डिवीजन कौन कौन से निकल के आते हैं? तो राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन है जो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत निर्मित हुए हैं वो है पर्वत और एक है पठार। पठार को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटू, पर्वत को बोलते हैं माउंटेन। इधर बात करें टेथिस सागर की, तो टेथिस सागर से भी दो निकल के आते हैं, एक आता है मरुस्थल, एक आता है हमारा मैदान। ठीक है, तो राजस्थान की उत्पत्ति दो चीज़ों से ही, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। गोंडवाना लैंड निकल के आता है पर्वत और पठार, मतलब गोंडवाना लैंड से अब जो चीज़ें निकल के आई, अब जो फिजिकल डिवीजन हुए वो हैं पर्वत और पठार। टेथिस सागर से होते हैं मरुस्थल और मैदान। हाँ ना बोल भाई। अब पर्वत की बात करें तो राजस्थान में कौन सा पर्वत है? केवल और केवल एक ही पर्वतमाला पाई जाती है, अरावली। तो पर्वत की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अरावली की। ये डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि जहाँ भी मैं पर्वत की बात करी, अरावली की बात कर रहा हूँ। और अरावली क्या है राजस्थान में? प्राचीनतम, ओल्डेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राचीनतम पार्ट, कौन सा? अरावली। अगर मैं मैदान की बात करूं तो ये मैदान वाला जो पार्ट है ये राजस्थान का नवीनतम है, कि जो न्यूएस्ट फॉर्म हुआ है वो है हमारा राजस्थान के मैदान वाला भाग। और राजस्थान के जो भी माउंटेन हैं ये ओल्डेस्ट हैं, पुराने हैं, प्राचीनतम हैं। तो क्वेश्चन इतना सा आने वाला है, ये हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है 95% कि राजस्थान की उत्पत्ति किन चीज़ों से होती है, या राजस्थान जो बना हुआ है वो किन दो के समावेश से बना हुआ है? तो गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। उसमें आपसे फर्दर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो भी पठार है वो किससे निर्मित है? तो गोंडवाना लैंड से। सिमिलर पर्वत भी गोंडवाना लैंड से। अगर मरुस्थल और मैदान की बात करें तो वो टेथिस सागर से निर्मित है। अब जिसमें इन चारों में मैदान है नवीनतम बने हुए प्रदेश, अगर पर्वत की बात करें तो वो प्राचीनतम निर्मित है। क्लियर है? अब हम इंडियन ज्योग्राफी से एक दो कंसेप्ट उठा के लाते हैं और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्लीज लिख लीजिएगा इसको, और नोट्स जितने अच्छे बनाएंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्लीज़ जैसे मैं लिखता हूँ वैसे के वैसे कॉपी कर लीजिए, केवल और केवल बस समझने पे ध्यान देना है। चलिए, अभी हमने देखा था यहाँ से इधर जो पार्ट था जी से निकल के आया था गोंडवाना लैंड से, वो आया था पर्वत पठार। ठीक है, टी से क्या निकल के आया था? टेथिस सागर से मरुस्थल मैदान। तो जो राजस्थान के पर्वत और पठार वाला जो भाग है वो भारत के किस भाग का हिस्सा है? भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो नोट लगा के लिखेंगे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट। 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की उत्पत्ति किन चीज़ों से हुई है, और ये 2 पॉइंट। तो राजस्थान के पहला पॉइंट है राजस्थान के पर्वत एवं पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है या अभिन्न अंग है, कुछ भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज है। उसके बाद सेकंड की बात करें तो जो राजस्थान के मरुस्थल और मैदान है, राजस्थान के मरुस्थल और मैदान ये भारत के उत्तर पूर्वी मैदानों का ही एक भाग है। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर था राजस्थान की उत्पत्ति या राजस्थान का निर्माण, इसमें इससे ज़्यादा कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाने वाला है, फर्स्ट लेवल को छोड़ के। जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है टीचर्स का उसको छोड़ के, उसमें थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी अगर हम बात करें तो यही है। अब ये चीज़ क्या है तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बाकी हम इंडियन ज्योग्राफी में जब मैप की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। तो राजस्थान के पर्वत और पठार की बात करें, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो अगर मैं इसकी मैप की बात करूँ
तो ये वाला जो पॉइंट, ये सब चीज़ें होती है, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है पर्वत और पठार। तो जो पर्वत पठार है वो इसी का हिस्सा है, मतलब उसमें इसी की विशेषताएं पाई जाएगी। अब जो राजस्थान के मरुस्थल और मैदान है वो भारत के उत्तर पूर्वी मैदानों का ही एक भाग है। तो ये तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार था और यहाँ पे है भारत के उत्तर पूर्वी मैदान। तो जो राजस्थान का मरुस्थल है, मैदान है, वो भारत के इन मैदानों का ही एक हिस्सा है। तो ये रहा हमारा राजस्थान का पहला चैप्टर, राजस्थान की उत्पत्ति या निर्माण। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। आपकी जो भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अगले दिन उसको सोल्व कर दूंगा जब भी क्लासेस होंगी। और आप प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को भी बताइए कि AMG कोचिंग क्लासेस में अब से तैयारी दोबारा चालू होने लगी है, ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो गए। तो प्लीज़ कि सब लोगों को बेनिफिट रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस।